जोहार साथी जोहार। मैं आपका दोस्त जितेंद्र। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। फिलहाल मैं अभी चंदनकियारी विधानसभा क्षेत्र में हूं और चंदनकियारी विधानसभा क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड भर में तमाम पार्टियां चुनाव को लेकर के तैयारियां तेज कर दी हैं। जहां तक बात है अगर बीजेपी की तो वो भी जो है अपना योजना का जो बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से उनका रहेगा चुनाव के बाद में। जेएमएम भी जो है अपना योजना निकाल रही है। जेएलकेएम की अगर बात करें तो ये भी बैक टू बैक जो है अपने प्रत्याशियों की नामों की जो घोषणा है केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी कर रहे हैं। सभी पार्टियां जो है चुनाव को लेकर के सभाएं कर रही हैं। गांव गांव जेएलकेएम पार्टी भी जो है घूम रही है। फिलहाल मैं अभी चंदनकियारी विधानसभा क्षेत्र में हूँ और हमारे बीच जेएलकेएम जेवीकेएसएस जेएलकेएम पार्टी से मीरा दास जी है। मीरा दास जी के परिवार से भी जो पूर्व विधायक पूर्व मंत्री भी जो है रह चुके हैं चंदनकियारी विधानसभा क्षेत्र से दुर्गाचरण दास जी, जो कि मीरा दास जी के जो ससुर जी रहे हैं। आइए इनसे हम जानते हैं चुनाव को लेकर के किस प्रकार का तैयारियां है, किस प्रकार का विजन लेकर के चल रही हैं। सबसे पहले जोहार और स्वागत करते हैं। जोहार जितेंद्र जी, और आपके चैनल के माध्यम से पूरे झारखंड वासियों को, पूरा चंदनकियारी वासियों को मेरा प्रणाम, मेरा जोहार रहेगा। और क्योंकि अभी दशहरा चल रहा है, माता रानी का दिन चल रहा है, अष्टमी का दिन है, तो मैं माता रानी से यही प्रार्थना करना चाहूँगी कि पूरा चंदनकियारी वासियों को, पूरे झारखंड वासियों को और पूरा भारतवर्ष को, जितने भी हैं, माता रानी सबकी झोली, सबकी मनोकामना पूर्ण करने का कोशिश करें। यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर के जो कहाँ पर डॉक्टर के पास जाते हैं, यहाँ पर इलाज कराने के लेकर के कहाँ पर जाते हैं, और रोजगार की अगर बात करें तो ये सब चीजों के व्यवस्था में सुधार को लेकर के क्या सोच रहे हैं कि जेएलकेएम पार्टी को जो सत्ता में आना या फिर यहाँ से प्रतिनिधित्व करना ज्यादा जरूरी है उन सब चीजों का समाधान के लिए, या फिर ऐसे भी उनका जो है समाधान कुछ करके जो किया जा सकता है। क्या लग रहा है इस बारे में आपको? देखिए, हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन आप भी जानते होंगे कि किसी भी चीज़ के लिए पद में होना बहुत ज़रूरी है। आपका क्वालिफ़िकेशन नहीं रहेगा, आप एग्ज़ाम नहीं दीजिएगा तो आप नौकरी इंटरव्यू में या फिर एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हैं। तो हर चीज़ के लिए तो उसी तरह से बहुत ज़रूरी है। हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं, छोटा-मोटा चीज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर सही मायने में अगर हम लोग ये सब चीज़ के लिए आगे बढ़ना चाहेंगे तो हम लोग को चाहिए कि हम लोग वो पद में आएँ। हम लोग का गवर्नमेंट मतलब झारखंड सरकार में हम लोग का जेएलकेएम पार्टी का सीएम बने, तभी हम लोग ये सब रोज़गार वगैरह जो भी यहाँ ऐसा तो सभी पार्टियां कहती हैं कि जो हमारे अगर सरकार बनती है, हमारे अगर हम यदि सत्ता में आते हैं तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन चंदनकियारी विधानसभा की जनता अगर यदि आपको मौका देती है तो आप यहाँ की जनता के लिए जो है क्या करेंगे? बिल्कुल, अगर हमको यहाँ के देवतुल्य जनता अगर मौका देती है, तो हम सभी जितना भी यहाँ का जो परेशानियाँ हैं, जिस स्तर पे, जिस लेवल पे जो है, जैसे रोड का हो गया, चिकित्सा का हो गया, शिक्षा का हो गया, यहाँ पे देखिएगा कि अगर अचानक अगर किसी तरह का कोई असुविधा हो गया, कोई बीमार हो गया, अगर उन लोग तो एम्बुलेंस तक नहीं है एक यहाँ पे, कि आदमी अचानक एम्बुलेंस को कॉल करे और वो जाए। अच्छा, हम लोग का सामने पड़ता है, इधर पुरुलिया पड़ता है। अधिकतर स्वास्थ्य के लिए सब कोई जाते हैं, चिकित्सा के लिए पुरुलिया जाते हैं या तो फिर बोकारो जाना पड़ता है। मतलब ऐसा भी यहाँ पे नहीं है कि राहत के लिए कुछ ऐसा व्यवस्था भी नहीं है यहाँ पर। हॉस्पिटल वगैरह में व्यवस्था हॉस्पिटल उतना सही नहीं है? हॉस्पिटल नहीं, एक हॉस्पिटल है, लेकिन वहाँ पे आपको डॉक्टर शायद ही मिलेंगे। तो हॉस्पिटल खोल दिया गया है सिर्फ़ दिखावा के लिए, लेकिन आपको वहाँ डॉक्टर नहीं मिलेंगे। तो अगर डॉक्टर मिलते तो शायद वो लोग बाहर नहीं जाते। अभी जैसे सरकार बनाने को लेकर सत्ता में जो शामिल होने को लेकर के जो है अगर जेएमएम की बात करें तो जेएमएम मैया सम्मान योजना लेकर के आई है। हर महीना जो यहाँ के महिलाओं को 1000 रुपया दिया जा रहा है। उसके बाद अब जेएमएम जो बीजेपी है वो जो अब जो कह रही है कि अगर हमें अगर यदि मौका अगर यदि मिलती है तो हम जो महिलाओं को 21 रुपये जो हर महीना देंगे। उसके बाद अब जेएमएम कहती है अब 1000 को बढ़ा करके हम जो इसे और ज्यादा जो है कर देंगे। तो फिर ये सब के बीच में जेएलकेएम को फिर कैसे वोट मिलेगा? जनता इतना बुर्बक नहीं है, जनता जान रही है कि 2 महीना पहले से आज झारखंड सरकार 5 साल से है। 5 साल से उन लोग को ये जो दे रही है मैया योजना, ये सब देना चाहिए था। लेकिन ये आप इलेक्शन के 2 महीना पहले से ही सब जो दे रही हैं, तो इतना जनता को समझ में आती है कि आप किस प्रलोभन में हम लोग को लोभ दे रहे हैं। और
आपका बीजेपी सरकार जो गोगो योजना करे कि हम 21 रुपया कर देंगे। हाँ, तो गोगो योजना 2100 रुपया दे रहे हैं, तो कभी वो आगे एक सीढ़ी बढ़ते हैं, कभी वो एक सीढ़ी बढ़ते हैं, बस यही दोनों ही आपस में खेल रहे हैं। तो ये सब जनता सब जान रही है कि ये लोग बुर्बक बनाने का हम लोग का लोभ दे रहे हैं, चॉकलेट और लॉलीपॉप थमा रहे हैं। तो इस जगह पे हम लोग वो सब नहीं करेंगे। अगर हम लोग का पार्टी आती है और हमारी सरकार बनती है अगर, तो हम लोग मेन पॉइंट पे आएंगे कि ये सब 1000 और 2000 के लिए जनता को लाइन ना लगना पड़े, और ये सब छोटा मोटा नहीं, हम लोग मैया योजना का सम्मान करेंगे, माँ का सम्मान करेंगे। माँ का सम्मान तभी होगा, माँ का एक माँ जब आप शब्द लाते हैं तो माँ का होता है उनका बच्चे के प्रति प्यार ज्यादा होता है कि मेरा बच्चा, अगर हम माँ है तो मेरा बच्चा को हर तरह से हम पढ़ा रहे हैं कष्ट में, तो उसको नौकरी मिलना चाहिए, वो सुखी रहे। तो आप लाइफ सेटल रहना उनका चाहिए। लाइफ सेटल रहना चाहिए। तो आप उनको नहीं देख रहे, उनके बच्चे का भविष्य नहीं देख रहे, उनका बच्चे का भविष्य आप खराब कर रहे हैं। और माँ को 1000 दे के आप उनको क्या सम्मान ऐसा दे रहे हैं, जब उनका बेटा, आप बेटा के लिए कुछ कीजिए तब आप माँ का सही मायने में सम्मान कर सकते हैं। ऐसे ही मैया सम्मान योजना निकालने से 1000 में आप वो माँ का सम्मान नहीं कर रहे हैं। माँ का सम्मान करना है तो आप वहाँ के बच्चों के लिए, झारखंड के बच्चों के लिए आप नौकरी लाइए, यहाँ का नियम नीति को लागू कीजिए, तभी जाके सही मायने में आप माँ का सम्मान कर रहे हैं। जिनका भी सरकार बनती है वो लोग तो अपना कुछ योजना निकालते हैं, अपना मैनिफेस्टो तैयार करते हैं, फिर इस प्रकार की चीजें, जो जब चुनाव आता है तो कुछ योजना निकलता है या वैकेंसी आता है, तो फिर दोबारा से यहाँ की जो जनता है वो इस सभी चीजों पे जो सवाल खड़ा करती है। तो जेएलकेएम पार्टी के ऊपर किस प्रकार से जनता भरोसा कर सकती है कि जेएलकेएम पार्टी अगर यदि सत्ता में आती है, जयराम महतो जी को भाई स्वयं के रूप में जो कहा जाता है, उनका जो हाथों में अगर सत्ता अगर यदि मिल पाएगी तो फिर वो जो है कुछ नया करेंगे, तो ये सब तो फिर वैसे ही चलता रहता है। मेन देखिए, जयराम जी जो आए हैं उनका विचार को सबसे पहले रखेंगे, तो उनका विचार ही, वो आए ही हैं अपना विचार लेके कि यहाँ झारखंड के लिए नियम नीति लागू करना। तो जब झारखंड के लिए नियम नीति लागू होगा तो आप समझ रहे हैं कि झारखंड का भविष्य तो ऐसे ही सुधर गया, क्योंकि झारखंड आज जिस स्थिति में है वो है गरीबी की हालत, वो है यहाँ के बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जिस तरह से पेपर लीक किया जा रहा है, जिस तरह से बच्चे आज बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो इस सब चीज का सुधार के लिए ही यह नियम नीति बनाना है। और जयराम जी जो हैं यही सब नियम नीति को लेकर वो आ रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि बाकी के जितने भी आज तक सरकार बनी है, कोई भी सब नियम नीति का, झारखंड का नियम नीति का बात नहीं किए हैं। अगर कोई किया है तो वो टाइगर जयराम महतो जी हैं। और लोकसभा चुनाव में इतने सारे सीटों से अपने उम्मीदवार दिए थे, 6 लोकसभा सीटों से जो है खड़े किए थे, वहां पर जो है सफलता हासिल नहीं मिली। अब विधानसभा चुनाव है और इसमें कहा जा रहा है कि 70 या जो 80 तक जो है विधानसभा चुनाव से सीट में जो है जेएलकेएम पार्टी से चुनाव लड़ेगी। तो कैसे कर सकते हैं कि जो जेएलकेएम जयराम महतो की सरकार बन जाएगी? देखिए, लोकसभा का बात अलग होता है, विधानसभा का बात अलग होता है। लोकसभा में जनता जो है वो इंडिया और एनडीए की बात करते हैं, उन लोग को देखना चाहते हैं। लेकिन विधानसभा का बात अलग होता है। लोकसभा में भी देखिए जयराम जी बहुत वोट लाए थे, ऐसा नहीं है। 3.5 लाख वोट जी हाँ, तीसरे नंबर पे आए थे। जी हाँ, तीसरे नंबर पे वो इंडिपेंडेंट के रूप में जो उनको काफी ज्यादा वोट, काफी ज्यादा फर्स्ट बार था। विधानसभा में बिल्कुल हम लोग का जितना भी 70 सीटों में हम लोग विजय हासिल करेंगे, और इतना विश्वास है कि जनता का प्यार और दुलार हम लोग को सबको मिलेगा, और हम लोग जयराम जी का हाथ को मजबूत करके हम लोग उनको सीएम बना के ही छोड़ेंगे। चंदन कैरी से कैसे जेएलकेएम पार्टी जीत सकती है? इतने बड़े बड़े पार्टी है, यहाँ पर मंत्री भी जो है रह चुके हैं, अभी वर्तमान में विधायक जो हैं, और भी बड़ी पार्टियां हैं, तो उनसे जेएलकेएम पार्टी या कैसे जो है उनको जो है टक्कर दे पाएंगे? देखिए, आप जाइएगा पीछे अगर, तो कोई भी आज पैसे वाले जितने भी आप बोलिएगा विधायक मंत्री है, कोई भी पैसे वाले नहीं थे, और कभी भी पैसा से वोट नहीं खरीदा जा सकता है। अगर वोट का बोले तो सबसे पहला आता है जनता, वो सर्वोपरि होते हैं, वही सबको बनाते भी हैं। और अगर आप उनको अगर तकलीफ पहुंचाइएगा, आपको अगर बैठाएं वो गद्दी पे कि चलिए भाई आपको हम यहाँ से जिता रहे हैं, तो कुछ तो आप उनके लिए कीजिएगा ना। लेकिन अगर आप नहीं करते, वैसा नहीं है। जनता दुखी है, यहाँ चंदन क्यारी से जनता दुखी है, और जनता के ही हाथ में सब चीज होता है, पैसा से कुछ नहीं होता है। जनता जिनको चाहेगी उनको ही वोट करेगी। मीरा दास जी के परिवार से भी जो पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री भी जो रह चुके हैं चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र से, दुर्गाचरण दास जी, जो कि मीरा दास जी के जो ससुर जी रहे हैं।
तो फिर उनके जो चीज भी जो वो किए हैं उनके बदौलत अब कितना जनता का जो प्यार जो है लगता है कि जो आपको यहाँ पर चंदन कैरी की जनता जो है प्यार देगी। हाँ, बिल्कुल। आज पिताजी नहीं हैं, 2020 में उनका देहांत हुआ है, लेकिन आज तक जो उनको प्यार सम्मान जो चंदन क्यारी के जनता के द्वारा मिली है, वो हम जब पूरा चंदन क्यारी घूम रहे हैं, तो वो प्यार हमको भी मिल रहा है। उनका जो आशीर्वाद है, वो अभी तो नहीं है वो, लेकिन ऊपर से उनका आशीर्वाद हमेशा रहेगा और ये आशीर्वाद हमको जनता के थ्रू भी मिल रहा है। तो अंतिम में क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर के, और साथ ही साथ ये भी बता दीजिए कि अगर अवसर मिलता है यहाँ पर जनता अगर यदि अवसर देती है तो फिर क्षेत्र में जो वैसा कुछ खास जो काम आपको नजर आता है कि पहले उस पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, अगर चंदन क्यारी की जनता अगर हमको एक बार मौका देती है, तो हम उनका सेवा करना चाहते हैं और जो भी यहाँ का प्रॉब्लम है, पानी का समस्या हो गया, रोज़गार का समस्या हो गया, चिकित्सा का हो गया, शिक्षा का हो गया, उस सब में हम सुधार करने का कोशिश करेंगे, ताकि यहाँ के बच्चे बाहर ना जा सके। यहाँ की महिलाएँ जो है आज बेरोज़गार बैठी हुई है, बहुत सारी महिलाएँ ऐसा है कि उनके घर में और कोई मर्द नहीं है, जो मतलब कुछ कमा सके। तो उन लोग के लिए हम ऐसा रोज़गार व्यवस्था करना चाहते हैं कि वो अपना और अपने बच्चे का कम से कम पेट भर सके, उन लोग को अच्छा शिक्षा दे सके, उतना उन लोग कमा ले। और बाकी जितना भी यहाँ का जो है प्रॉब्लम है, वो सब ब्लॉक स्तर को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो भ्रष्टाचार वहीं फैला हुआ है अभी। अफ़सर लोग का मनमानी चलते रहता है, तो ब्लॉक स्तर को हम ठीक करना चाहते हैं। बाकी जो भी परेशानियाँ हैं यहाँ का चंदन क्यारी को सबका कोशिश करेंगे कि सबको दूर कर सकें। और अभी आप सुन रहे थे मीरा दास जी को, जेएलकेएम पार्टी से, चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र से। इनका क्या विजन है विधानसभा चुनाव को लेकर के, पार्टी को लेकर के क्या कुछ कर रही है, यहाँ की जनता को लेकर के क्या चाहते हैं कि क्या कुछ आगे किया जा सकता है। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र जी कि आप भी आज के दिन आप आए। माता रानी का दिन है, भगवान आपको भी, आपके चैनल को भी आगे करे। बाकी आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए इस बार देखते हैं विधानसभा चुनाव में चंदन क्यारी क्षेत्र की जनता क्या चाहती है, कैसे जो उम्मीदवार के ऊपर जो है विश्वास जता पाती है। साथ ही साथ अगर आपको लगता है चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र में कुछ खास मुद्दे हैं, उस बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी सभी का धन्यवाद। जोहार, जोहार झारखंड, जय झारखंड।